हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, क्या मैं आपसे पूछूं कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? यस, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। लीप ईयर किसको कहते हैं? जहां फेब्रुआरी के 29 डेज होते हैं। तो क्या आपका आंसर भी वही है कि हर 4 साल बाद फेब्रुआरी के 29 डेज होते हैं? अगर ये आंसर आपका है तो आपका आंसर सही नहीं है, ये आधा सच है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, ये हमारी थॉट प्रोसेस है, वो गलत है। तो आज वो सब कुछ जानेंगे लीप ईयर के बारे में आज की वीडियो में। हम लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पहले आप समझ ले। स्कूल लेवल पर भी आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी एक क्वेश्चन आता है कि लीप ईयर किसको कंसिडर करते हैं। तो हमें पता है कि जो साल है उसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तब वो लीप ईयर है। मान लो कि शुरुआत से हम कैलकुलेट करते कि पहला जो साल होगा जो 4, फिर 8, 12, 16, तो ये 4 से डिविजिबल है। लेकिन आगे जाते जाते समझो कि 100 आया, सेंचुरी, तो 100 भी 4 से डिविजिबल है। लेकिन 100 वाली जो साल होगी उसमें फेब्रुआरी के 29 डेज नहीं होंगे, ये लीप ईयर नहीं है। हम आगे चलते हैं, शुरुआत ईयर की जब शुरुआत होगी तब से। अभी 104 वो लीप ईयर है क्योंकि वो 4 से डिविजिबल है। 108, फिर आगे 200 की साल आएगी, शताब्दी जिसको कहते हैं, सेंचुरी। तो सेंचुरी वाला जब ईयर आता है तो 200 वाला साल होगा, वो 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन ये भी लीप ईयर नहीं है। आगे जाएंगे 204, फिर 208, फिर यहां 300 की साल आएगी, तो ये भी सेंचुरी वाला ईयर है लेकिन लीप ईयर नहीं है। और फिर 304, 308, ऐसा करके जब 400 वाली साल आएगी तो ये लीप ईयर होगा। अभी ये समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपका फंडामेंटल क्लियर होगा। जबकि अभी हमारा ईयर चल रहा है 2023। अभी यही सेंचुरी में आगे बढ़ेंगे तो एक साल ऐसा भी आएगा आने वाले सालों में 2096, फिर आएगा 2100, फिर 2104। तो हर 4 साल बाद मीन्स ये जो नंबर है वो तो 4 से डिविजिबल है, तो यहां फेब्रुआरी के 29 डेज होंगे, मीन्स लीप ईयर होगा। ये 4 से डिविजिबल है लेकिन सेंचुरी वाला ईयर है। मान लो जहां लास्ट में 2 जीरो आते हैं वो मीन्स शताब्दी है, सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर में सिर्फ 4 से डिविजिबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। जब भी सेंचुरी वाला ईयर आएगा तो आपको उस ईयर को 400 से डिवाइड करना है, डिवाइड इट बाय 400। और अगर वो 400 से डिविजिबल है तो ही लीप ईयर होगा, अदरवाइज नॉट। तो 2100 वो 400 से डिविजिबल नहीं है, मीन्स ये लीप ईयर नहीं होगा। तो फिर नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा? 2104 में। तो कहने का मतलब अगर किसी का बर्थडे 29 फरवरी है तो वो 8 साल बाद बर्थडे मनाएगा। 2096 में से डायरेक्ट 2104, 8 साल के बाद लीप ईयर आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है और इसके पीछे क्या रीजन है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मुझे लगता है ये बात तो समझ में आ गई कि मैथमेटिकली लीप ईयर कैसे काउंट करते हैं। नॉर्मल केस में 4 से उस ईयर को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन जब भी सेंचुरी वाला ईयर आता है 2100, 2200, जब सेंचुरी वाला ईयर है तो उसको हमको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर 400 से डिविजिबल है तो वो 29 डेज होंगे, अदरवाइज 29 डेज नहीं होंगे। आई थिंक ये क्लियर है कि नॉर्मल केस में 4 साल के बाद आएगा, सेंचुरी वाला ईयर है तो 400 से डिवाइड करो, तब हमें पता चलेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है। अभी ये
सब कुछ के पीछे रीजन क्या है वो जान लेते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन इट, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो हमें पता है कि जो अर्थ और सन का जो रिलेशनशिप है, ये दिस इज सन, और उसके बाहर वाली जो पेरिफेरी है यहां पर अर्थ घूम रही है। तो ये अर्थ है। अभी अर्थ को सन के आसपास घूमने में, जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो है 365 डेज एंड 1/4, 365.25। इसको और तरह से लिखे तो 365.25 डेज लगते हैं। कंप्लीट 365 डेज भी नहीं है, कंप्लीट 366 डेज भी नहीं है, 365 एंड अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, 365 डेज लगते हैं और 6 आवर्स लगते हैं। तो 365 डेज समझो कि एक साल खत्म हुआ तो 365 डेज तो हो गए, लेकिन जो 6 आवर्स का गैप वो बचा वो 4 साल के बाद फिलअप होता है, क्योंकि 4 साल होंगे तब 24 आवर्स होंगे, तब एक दिन हमें ऐड करना पड़ेगा। और इसकी वजह से 4 साल के बाद हम एक दिन ऐड करते हैं, और वो एक दिन कहाँ ऐड होता है, जिस महीने में डेज कम है। तो ऐसा महीना कौन सा है, फेब्रुआरी। तो फेब्रुआरी जहां 28 डेज थे वहां हम एक दिन ऐड कर देते हैं, और उस ईयर को हम लीप ईयर काउंट करते हैं 29 डेज, क्योंकि ये 6 आवर्स का जो गैप बना वो गैप 4 साल के बाद फिलअप हो जाता है। अभी ये सच भी जानते हैं तो वो आधा सच है, एग्जैक्ट सिनारियो कुछ और है, एग्जैक्ट स्थिति कुछ और है मैथमेटिकली। अभी हमने जो सॉल्यूशन निकाला वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। तो होता क्या है कि ये जो 365.25 डेज हम काउंट करते हैं वो एग्जैक्टली इतना दिन है, 365.243 के आसपास है। डेसिमल में जब हम काउंट करें तो 365.243 डेज जितना है। तो जो अभी हम जिस कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करके 6 आवर्स ऐड कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में 6 आवर्स नहीं है, 6 आवर्स से कम है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। 0.243 एंड 0.25 उसमें फर्क है। तो कितना फर्क है, 0.007। क्योंकि अगर मैं डिफरेंस देखूं कि 365.25 माइनस 365.243, तो ये जो आंसर आएगा 007 ईयर का फर्क पड़ता है, सॉरी 0.007 डेज का फर्क पड़ता है। अभी 0.007, अभी ये जो 0.007 है डेज, तो 0.007 का जो गैप बनता है डेज का, उसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो वो 10 मिनट्स जितना होता है, 10 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। तो एक साल के बाद 10 मिनट का गैप बनेगा। तो 100 साल के बाद, तो धीरे धीरे जब साल बढ़ते हैं, बीच में पुराने जमाने में एक टाइम ऐसा आया कि सन की मूवमेंट, सन सोलर सिस्टम और जो हमारा कैलेंडर है उसके बीच 10 दिन का गैप हो गया। हमें कैलेंडर्स में डेज कुदाने पड़े, मिस जंप लगाना पड़ा, और डायरेक्टली 10 दिन मिस करके हमारा कैलेंडर आगे बढ़ा। क्योंकि 10-10 मिनट करके समझो कि 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, 16वीं शताब्दी में 1600 साल चले गए। 1600 साल और ये 10 मिनट का गैप मीन्स 16,000 मिनट का गैप हुआ। और उस मिनट को हम जब डेज में कन्वर्ट करते हैं तो 10 दिन जितना बड़ा गैप आया। तो वो कैलेंडर में 10 दिन हमें जंप लगाना पड़ा। अभी ये स्थिति बार बार न हो, इसलिए ये 10 मिनट को कॉम्पनसेट करना जरूरी बनता है। और कॉम्पनसेट के लिए हम क्या करते हैं, हर 400 साल बाद, 300 साल नहीं, मिस सेंचुरी में
100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स। तो जब 400 वाली साल आएगी जहां पूरी साल 4 से डिविजिबल है, तब हम उसको लीप ईयर काउंट करते हैं, वहां 29 डेज ऐड करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये 10 मिनट का कॉम्पनसेशन के लिए हम 3 साल मिस कर देते हैं जहां हम कॉम्पनसेट नहीं करते, लेकिन फोर्थ ईयर जब आएगा, मीन्स फोर्थ सेंचुरी आएगी, तब वो 29 डेज होगी। नॉर्मल केस में तो हम 4 साल के बाद करते हैं, लेकिन ये जो दोनों के बीच का जो गैप बनता है 10 मिनट का, उसके लिए हमें कॉम्पनसेशन करना पड़ता है। ये सॉल्यूशन भी एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं है। बहुत सालों के बाद, इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स, तब वो कॉम्पनसेट फील करना पड़ेगा, लेकिन वो बात की बात है। अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम लीप ईयर कैसे काउंट करते हैं। नॉर्मल ईयर में आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, और सेंचुरी वाला ईयर है तो 400 से डिवाइड कर दीजिए, तभी लीप ईयर होगा, अदरवाइज लीप ईयर वो नहीं होगा। तो आशा रखते हैं आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट जो समझाने का एक्सप्लेनेशन था वो समझ में आया होगा। क्या गलती होती है सोलर की जो सिस्टम है उसमें, और वो 10 मिनट को कॉम्पनसेशन किस तरह से करते हैं, वो बात मैंने एक्सप्लेन की है। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया आज के वीडियो में। ऐसा कोई नया आइडिया या नया टॉपिक होगा तो वीडियो में ऐड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।